नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और वीडियो में। आज के वीडियो में बात करेंगे कि यदि किसी की ज़मीन का खाता सामलाती है, ज़मीन का बंटवारा नहीं हुआ है, बंटवारा करवाने में कोई एक भाई सहमत नहीं है, सहमति तो दूर की बात, वे बंटवारा करवाना ही नहीं चाहते और आप बंटवारा करवा रहे हैं तो वे उसमें कोई सहयोग भी नहीं करते हैं, तब ऐसे में फिर किस प्रकार से बंटवारा होगा, आवेदन कैसे करना होगा और आपने जो आवेदन किया है उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी, ये सभी बात करने वाले हैं विस्तार से लेकिन सार से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका शीर्षक है 5 भाइयों में से एक भाई बंटवारा करवाना नहीं चाहे तो क्या होगा। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो में आपकी ज़मीन का खाता सिंगल है या सामलाती है, या फिर आपकी ज़मीन का बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है, यह हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ हम आपके सामने एक उदाहरण ले रहे हैं जिसमें 5 भाई हैं, जिनके नाम हैं हरिराम, मनीराम, धनीराम, रतिराम और श्याम। इनके पास 2 खेत हैं और इन दोनों खेतों का कुल जो रकबा है, कुल एरिया 10 एकड़ है। ठीक है। अब हरिराम, मनीराम, धनीराम और रतिराम ये तो चाहते हैं कि उनका आपस में बंटवारा हो जाए और उनका जो हक हिस्सा बैठता है 2-2 एकड़, वो उन्हें बंटवारे के तौर पर मिल जाए। लेकिन श्याम ऐसा नहीं चाहता और ना ही वह किसी प्रकार का सहयोग करना चाहता है। तब ये चारों भाई मिलकर 178 के तहत बंटवारानामा का आवेदन संबंधित तहसीलदार न्यायालय में तहसीलदार के सामने पेश करेंगे, जिसमें आवेदक गण में चारों भाइयों का नाम लिखा जाएगा और विरुद्ध में अनावेदक के तौर पर अपने ही भाई जो कि बंटवारा नहीं चाहता है, जिसका नाम है श्याम, का नाम लिखकर उसे पार्टी बनाई जाएगी। और आवेदन में चारों भाई तहसीलदार से 178 के तहत बंटवारा करने का आग्रह करेंगे। तब तहसीलदार महोदय अनावेदक भाई श्याम को नोटिस जारी करेंगे कि आपके विरुद्ध जमीन के बंटवारे के संबंध में मेरे समक्ष अनावेदक गणों ने प्रकरण दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई 30 दिन के बाद पेशी दिनांक फलाने को की जानी है। अतः आप अपना जवाब प्रस्तुत करें और यदि आप जवाब प्रस्तुत नहीं करते हैं तो एक पक्षी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही तहसीलदार 30 दिन के लिए एक इश्तेहार भी जारी करेंगे कि मेरे सामने उक्त मामला चल रहा है, यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह आपत्ति यहाँ पर मेरे सामने प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद तहसीलदार महोदय 30 दिन के भीतर कोई भी यदि आपत्ति आती है तो उसको सुनवाई करते हैं। आपत्ति निराकरण के बाद वह जो जवाब श्याम ने दिया है उसके संबंध में भी सुनवाई करेंगे। अब हम मानकर चलते हैं कि श्याम ने जो जवाब में लिखा है वह उसने एक कारण दिया होगा वहाँ पर। वह कारण क्या है, आइए जान लेते हैं। ये हम मानकर चल रहे हैं कि श्याम ने जवाब में लिखा है कि मैं बंटवारा इसलिए नहीं चाहता हूँ कि मेरा जो हक हिस्सा है 10 एकड़ में वह 2 एकड़ नहीं है, जबकि 3 एकड़ है मेरा हिस्सा। और वह किस आधार पर है, यह दस्तावेज भी श्याम ने अपने जवाब के साथ संलग्न करके तहसीलदार महोदय के समक्ष प्रस्तुत किए। तहसीलदार महोदय ने पूरे दस्तावेजों को देखा, जवाब को पढ़ा और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि श्याम की बात में दम है। तब तहसीलदार महोदय श्याम को कहेंगे कि भाई आप अपने हक हिस्सा का निर्धारण करने के लिए सिविल कोर्ट जा सकते हैं और यह मामला ना चले, यहीं पर स्थगित हो जाए, इसके लिए आप सिविल कोर्ट से स्टे ऑर्डर ला सकते हैं। इसके लिए हम आपको 30 दिन का समय देते हैं। यदि 30 दिन के भीतर श्याम स्टे ऑर्डर लाने में सफल हो जाता है तो फिर सुनवाई नहीं होगी, और यदि श्याम के द्वारा 30 दिन के भीतर कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं लाया जाता है तब अगली 2-4 पेशियों में सुनवाई के बाद तहसीलदार समस्त दस्तावेज जो उनके सामने उपलब्ध हैं उनके आधार पर और पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर निर्णय लेंगे। और वह निर्णय होंगे कैसे, आइए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ज़मीन 10 एकड़ है तो सभी भाई को 2-2 एकड़ ज़मीन का बंटवारा करके उनके अलग अलग खाते बना दिए जाएंगे। अब इस केस में भले ही 4 भाइयों को तो बंटवारा करवाना था लेकिन 5वें भाई को बंटवारा नहीं करवाना था, तो अल्टीमेटली उस 5वें भाई की भी क्या है, सामलाती खाते से जो खाता है वो एकल खाता हो जाएगा, मतलब कि 5 का इसमें बंटवारा हो जाएगा। अब हम दूसरा केस देख लेते हैं कि यदि 5 में से 3 भाई तो बंटवारा चाहते हैं लेकिन 2 भाई बंटवारा नहीं चाहते हैं, तब के केस में क्या होगा। तब के केस में दोस्तों जो बंटवारा होगा वह 3 भाइयों का 2-2 एकड़ के हिसाब से तो एकल खाता बन जाएगा बंटवारा होने के बाद, लेकिन
जो लास्ट खाता रहेगा उसमें दोनों भाइयों के नाम रहेंगे और जो कुल ज़मीन रहेगी वो 4 एकड़ रहेगी। मतलब वो एक खाता अलग रहेगा जो कि एकल ना होकर सामलाती खाता होगा और जो भाई बंटवारा नहीं चाहते थे उनके नाम उसमें रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि वीडियो आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करता है, आपको अच्छा लगा है, कुछ एजुकेशन लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों आप चैनल पर आते हैं और वीडियो भी देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी ज़मीन का बंटवारा हो गया है या विवादित अभी भी ऐसा ही पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। धन्यवाद। जय श्री राम।